प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे दो गवाहों के बारे में जिनका जिक्र प्रकाशित वाक्य में है और वचन से समझेंगे कि इनका काम क्या होगा, ये कितने साल तक भविष्यवाणी करेंगे, ये कौन होंगे, इनकी मृत्यु कैसे होगी और ये कैसे जिंदा हो जाएंगे। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का 3। और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। तो इस वचन के अकॉर्डिंग दो गवाहों का काम होगा भविष्यवाणी करना, और प्रभु ने उन्हें 1260 दिन यानी 3.5 साल तक भविष्यवाणी करने का अधिकार दिया है। अब देखते हैं कि ये दोनों कौन होंगे। तो वचन में दो बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है जिनसे पता लगता है कि ये दोनों कौन होंगे। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का 6। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेंह ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लौह बनाएं, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। पहला पॉइंट है कि ये आकाश बंद करेंगे और बारिश नहीं होने देंगे। दूसरा पॉइंट है कि ये पानी को लहू बना देंगे। पहले पॉइंट की बात करते हैं कि आकाश बंद करेंगे और बारिश नहीं होने देंगे। इस हिंट से पता लगता है कि यहाँ एलिया की बात हो रही है, क्योंकि एलिया ने ही पुराने नियम में बारिश को रोका था। पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 17 का 1। और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेंह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। याकूब 5 का 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेंह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। इस वचन में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि एलिया ने बारिश 3.5 साल तक रोकी, और गवाहों का टाइम भी 3.5 साल ही होगा। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ये पानी को लहू बना देंगे। इससे पता चलता है कि यहाँ मूसा की बात हो रही है, क्योंकि पुराने नियम में मूसा ने ही पानी को लहू बनाया था। जैसा कि निर्गमन 7 का 20 में लिखा है, तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। वचनों में और भी हिंट्स हैं जहां से हमें पता चलता है कि ये एलिया और मूसा ही हैं। जैसा कि मलाकी की पुस्तक अध्याय 4 का 5 में लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी एलिया ही था, और गवाहों में भी एक एलिया ही है, क्योंकि प्रभु यहाँ भयानक दिन की बात कर रहे हैं जो कि महाक्लेश का समय होगा। खैर, एलिया के दो आगमन के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी मूसा के बारे में पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 34 5 और 6। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब देश में मर गया, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी, और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। तो इस वचन के अकॉर्डिंग कोई नहीं जानता कि मूसा की कब्र या मूसा का शरीर कहाँ है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो मत्ती अध्याय 17 के 1 से 3 में लिखी है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका, और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। अब यहाँ ये नहीं लिखा कि वह क्या बात कर रहे थे, पर वचन से साफ साफ है कि वो एलिया और मूसा ही थे, और उनके वहां होने का डायरेक्ट लिंक प्रकाशित वाक्य 11:3 से ही है। अब पढ़ेंगे कि इन गवाहों की मृत्यु कैसे होगी। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 का 7। और जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे, तब वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा।
तो एक पशु दोनों गवाहों को मार डालेगा। आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 11, 11 और 12। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई और वह अपने पांवों के बल खड़े हो गए और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के वह बादल पर सवार होकर और बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। तो 3.5 साल तक एलिया ने बारिश रोकी, 3.5 साल तक 2 गवाह भविष्यवाणी देंगे और 3.5 दिन के बाद ही वह जिंदा हो गए। एक और बात जो हमें नहीं पता वो ये कि गवाह क्या भविष्यवाणी करेंगे, और मैं इसके बारे में अपने आप से कुछ भी बना के आपको नहीं कहना चाहता। बस ये है कि जब भी किसी ने टाट ओढ़कर भविष्यवाणी की है तो वो पछतावे, प्रभु के गुस्से और आने वाले विनाश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको 2 गवाहों के बारे में सब अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। यह एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।